अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन ये आया कि स्पॉट ट्रेडिंग करनी चाहिए, कॉपी ट्रेडिंग या कि फ्यूचर ट्रेडिंग, इन तीनों में से ज्यादा फायदेमंद कौन सी है, ज्यादा किसका बेनिफिट है, ज्यादा प्रॉफिट हम किससे ले सकते हैं, और कौन सी ऐसी है जिसके अंदर काफी लोगों को रिस्क और लॉस भी हो सकता है, बच के रहना चाहिए उससे। तो ये वो चीजें हैं जो आपको समझ आती हैं। मेरे ख्याल से कोई क्रिप्टो या फॉरेक्स जो लोग कर चुके हैं उनको 4-5 साल बाद या कम से कम भी 1 साल बाद अच्छी खासी मार खाने के बाद ये चीजें समझ आती हैं। बड़ी सिंपल सी वैसे चीज है, आने वाले टाइम में कुछ बड़े लॉस से भी आप बच सकते हो और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा यार मुझे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज में करनी चाहिए, ज्यादा किस में ट्रेड करना चाहिए। और काफी सारे न्यू लोग भी ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, उनको भी जो है इन चीजों का आइडिया नहीं है। पहले तो मैं आसान करके आपको बड़े आसान अल्फाज में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देख लो स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कोई भी कॉइन खरीदते हो, बाय करते हो, ठीक है, उसकी प्राइस ऊपर जाती है आप बेचते हो, प्रॉफिट हो गया। प्राइस नीचे गई तो बेच दिया तो लॉस हो गया। अगर नहीं बेचा तो आपका लॉस हुआ नहीं, लेकिन आपकी प्राइस की वैल्यू डाउन हो गई है, ठीक है। अब इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं, 2 मिसालें ले लेते हैं आसान अल्फाज में बताने के लिए। एक तो गोल्ड आप लगा लो कि यार मान लो 1 लाख रुपए का तोला गोल्ड है, ठीक है। ये जो कॉइन है ना, स्पॉट ट्रेडिंग जो है ये बिल्कुल गोल्ड की तरह है, ठीक है। सिर्फ क्या है कि गोल्ड फिजिकल है, ये आपका डिजिटल करेंसी है। आपने जो है ना 1 लाख का 1 तोला लेके रख दिया, ठीक है। गोल्ड की प्राइस होगी 1,10,000, आपने उसको बेच दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। अच्छा, गोल्ड की प्राइस होगी मान लो 90,000, ठीक है, अल्लाह ना करे नीचे आ गया, 90,000 होगी। अब आप यूं कहोगे कि मेरा लाख रुपए वाला गोल्ड 90,000 की वैल्यू के साथ, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है, गया नहीं वो। आप वेट कर रहे हो कि यार वो दोबारा 1,10,000 पे जाएगा या लाख पे जाएगा तो मैं उसको बेचूंगा, वरना जो है ना मैं इसको नहीं बेचूंगा, ठीक है। अच्छा, जो स्पॉट ट्रेडिंग है ना उसमें कभी भी आपका जो बैलेंस है वो जीरो नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जो चीज़ है स्पॉट ट्रेडिंग की, उसमें कभी भी आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा। शर्त यह कि आपने कोई बहुत ही घटिया सा कॉइन ना लेके रखा हो। टॉप के कॉइन आप लोगे, कभी आपका बैलेंस जीरो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपने गोल्ड लिया लाख रुपए का, और गोल्ड की जो वैल्यू है ना मान लो 1 रुपया होगी, होती नहीं ऐसी सारी बात है, लेकिन मान लो 1 रुपया उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिर भी जो है ना आपका गोल्ड तो आपके पास ही है ना, आपका गोल्ड 1 तोला का 1 तोला आपके पास ही है। वैसे तो इतनी वैल्यू ना कॉइन्स की नीचे जाती है और ना ही गोल्ड की जाती है, इसलिए जो स्पॉट ट्रेडिंग है वो उसकी तरह। अब इसकी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि $100 का ना एक कॉइन है, मान लो एक कॉइन है वो $100 का है, ठीक है। वैसे तो बड़े सस्ते सस्ते कॉइन भी हैं। आपने जो है ना एक कॉइन लेके रख दिया, ठीक है। बाइनेंस में अगर आप देखो तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये स्पॉट ट्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना $100 का एक कॉइन लिया, उस कॉइन की प्राइस होगी $110, आप $10 प्रॉफिट में हो। आप उसको वापस यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जैसे कि ये कन्वर्ट की ऑप्शन है उससे भी कर सकते हो, या सेल पे क्लिक करके भी कर सकते हो, तो आपको $10 प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर आपने नहीं भी उसको सेल किया तो वो कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है, लिया $100 का था, उसकी वैल्यू $110 है। जैसे लाख का तोला लिया था, 1,10,000 का, ठीक है। और अगर वो चला जाता है $90, यानी माइनस में चला गया, वो जी ऊपर नहीं गया, वो नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है एक, आपने $100 का लिया तो उसकी वैल्यू भी $90 है। वो अल्लाह ना करे कल को $1 का भी हो जाता है ना, फिर भी वो आपके पास पड़ा हुआ है। कभी भी आप हमेशा उससे उम्मीद रख सकते हो कि यार वो ऊपर आएगा। जरूरी नहीं कि ना आए हमेशा ऊपर, अगर अच्छा कॉइन होगा तो आ भी सकता है, लेकिन कहने का मतलब जीरो नहीं आप हुए। हमेशा आपके पास चांस है कि आपका जो सोना लाख रुपए का लिया था और जो आपने 10,000 का कॉइन लिया था, वो दोनों अगर वो $100 के भी हो गए ना तो वापस आने के चांस है, क्योंकि कॉइन भी आपके पास पड़ा हुआ है, सोना भी आपके पास पड़ा हुआ है। तो ये नए लोगों के लिए मैंने आसान करके बताया, पुराने लोग तो बोर हो रहे होंगे। तो ये तो होगी स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। वो करते कैसे हैं, बाइनेंस में जाओगे, सेंटर में जो ट्रेड लिखा हुआ है तो ऊपर आप यहाँ पे कॉइन वगैरह सेलेक्ट करते हो यूएसडीटी के साथ या BUSD के साथ, तो वो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आ गई आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग, कि उसमें क्या होता है, उसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग ये देखो यहाँ पे काफी एक्सचेंजेस में जो ना आपको फ्यूचर होगा। अब एक और मैं आपको हकीकत वाली बात बता दूं कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग को जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो ज्यादा प्रमोट करती हैं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यही चीज आप सुन लोगे शायद आपका दिल उठ जाएगा, जो एक्सचेंज होती है उसकी कमाई होती है बहुत ज्यादा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि आपका अकाउंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और आप उससे बहुत ज्यादा पैसा भी कमा सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉरेक्स हो या क्रिप्टो या ये एक्सपर्ट ऑप्शन, ओक्टा इफेक्ट, ये जितनी भी चीजें हैं इनके अंदर इंसान की नेचर ऐसी है, अगर एक्सचेंज की तरफ से कोई कह लो कि इस तरह की चीज ना भी हो, उसकी तरफ से कोई मोनोपोली ना भी हो, फिर भी 95% लोग जो है इन चीजों में लॉस करवाते हैं अपना। अब उसकी वजह क्या मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप ये देखो फ्यूचर पे आ गए हो ना, ठीक है, वो से इन चीज़ों को समझ लेना ताकि आपको ना हकीकत पता चल जाए, बजाय इसके कि 5 साल बाद आपको हकीकत पता चले और फिर आप जो है ना वो उन चीज़ों पे आओ। अब ये देखो फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है कि आपको ये 20x यहाँ पे लेवरेज नजर आ रही है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे 100x तक हो सकती है, ठीक है। अब 100x या 20x या 10x या 5x या 2x, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अगर $100 लगाया है और आपने यहाँ पे सिर्फ 10x सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं 10 कर देता हूँ, ये आपने 10x सेलेक्ट कर लिया और आपके पास है $100, ठीक है। तो आप ट्रेड जो है ना वो $1,000 के बराबर ले सकोगे। समझो इस बात को गौर से कि आप 10x का मतलब ये है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो अपने $100 को। अब वो जो एक्सचेंज है ना, आम अल्फाज में बताऊं, एक्सचेंज ने $900 जो मतलब $1,000 में से $900, हाँ बिल्कुल $100 आपका, $900 जो है ना एक्सचेंज ने अपनी तरफ से आपको दिए हैं इसके अंदर वक्ती तौर पर, ठीक है, कि आप जो है ना वो बहुत बड़ी उससे ट्रेड ले सकते हो। अब होगा क्या कि आपने ट्रेड ऐसी लगा दी कि यार जो बिटकॉइन है ना वो 10% मूव हो ना, अगर सिर्फ 10% बिटकॉइन की प्राइस बढ़े, ठीक है, लेकिन आपके लिए वो 100% बढ़ जाए, ठीक है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने जो है ना
$100 मैं आपको थोड़ा इस तरह करके बताता हूँ कि आपने जो है ना $100 आपने लगाया, ठीक है, $900 जो है ना आपको एक्सचेंज ने दे दिया, आपका हो गया पूरा $1000, ठीक हो गया। अब $1000 लग गया आपका ट्रेड में, बिटकॉइन अप हुआ सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है, बिटकॉइन 10% अप हुआ तो 1000 का 10% कितना बनता है, $100, आपको हो गया $100 प्रॉफिट। लेकिन देखो आपने 100 लगाया, आपको 100 ही प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हो गया आपको। 10% बिटकॉइन के मूव होने पे आपको 100% प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब एक और चीज नोट करो, ये तो बड़ी अच्छी चीज होगी ना, जिसकी वजह से लोग इसमें फंसते हैं, और ये अगर जाएगा ऊपर, ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये होगी तो वाकई ही आपको 100% प्रॉफिट होगा। लेकिन सेम यही वाला सिनेरियो लगा लो, ठीक है, कि आपने जो है ना $100 लगाया, $900 आपको एक्सचेंज ने दे दिया, आपका हो गया $1000, आपने जो है ना बाय का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है, 10% बिटकॉइन नीचे चला गया, ठीक हो गया। अब स्पोर्ट में देखो एक बंदे ने $100 का बिटकॉइन लिया, ठीक है, उसका 10% नीचे गया तो उसका $90 वैल्यू अभी कॉइन की शो हो रही है, वो सुकून में बंदा कि यार -10 हुआ बस, ठीक है। लेकिन आपने अगर ये वाला सीन 10x के साथ किया हुआ है ना, तो आपका क्या होगा, 10% माइनस जब जाएगा तो मतलब -100 हो जाएगी ट्रेड। जैसे ही -10% जाएगा आपका 100 जीरो होगा और बाकी का $900 अपना एक्सचेंज अपने पास रखेगा और कहानी खत्म, अकाउंट आपका होगा भैया जीरो। पता नहीं समझ आई आप लोगों को, नहीं आई, लेकिन यही है आसान, इसी तरह मैं आसान करके आपको बता सकता था। इसीलिए आपका इसके अंदर अकाउंट जीरो भी हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने देखो यहाँ पे वो मैं 10x का बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर आपने 20x किया हुआ है तो फिर भैया क्या होगा, आपका $100, ठीक है, और 100 को 20 से ज़रब दो तो $2000 बनता है, ठीक है। अब 2000 में से $1900 जो है ना एक्सचेंज ने दिया होगा, ठीक है। अब इसमें आपका जो $100 है वो डबल पता कब होगा, जैसे ही बिटकॉइन, अगर मान लो बिटकॉइन अगर 5% अप जाएगा ना, आपका 100 का 200 हो जाएगा। बिटकॉइन अगर 5% भैया नीचे चला गया ना तो आपका 100 गया, ये बात माइंड में रखो। इसी तरह आप इसको जो है ना 50x करो, ठीक है, जितना आप इसको ऊपर लेके जाते जाओगे ना, मान लो आपने 60x कर लिया या 50x कर लिया, ठीक है, तो आप 100 को जो है ना 50 से ज़रब दे लो, 100 को 50 से ज़रब दोगे तो भैया आपका बनेगा सीधा सीधा 5000, ठीक है। तो अब तो ये एक आधा % नीचे ऊपर नीचे होने पे आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है, उससे भी कम पे बड़ी तेजी से आपका अकाउंट डबल होगा या जीरो होगा फौरन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ है। इसके ऊपर आप एंटरटेनमेंट के तौर पे चेक करने के लिए कर लो, लेकिन वो भी ना करो, क्योंकि देखो आपको थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट हो गया ना तो आप जो है ना इसको मजीद करने की कोशिश करोगे, मजीद पैसे लोगे और आपको बाद में होगा लॉस, ठीक है। तो भाई ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ, जितने मर्जी लोग, अब जितना मर्जी आप कह लो, ठीक है, कि यार वो बंदा बड़ा प्रॉफिट बना रहा है, वो बड़ा बना रहा है, वो बड़ा बना रहा है, मैं खुद भी जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेता होता हूँ कभी कभी, फॉरेक्स ट्रेडिंग मैंने की, उससे बड़े पैसे भी हमने कमाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है ना उससे बच के आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी जो है ना वो लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अपने से भी ज़्यादा मैंने एक्सपर्ट लोग काफ़ी, मैं तो चलो आप कहते हो ठीक है यार साकी भाई आप तो करते नहीं हो, आपका तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा इसमें, हालांकि मैंने जो है ना 12-13 साल फॉरेक्स ट्रेडिंग किया, तो वो यही चीज़ होती है, या जैसे ओक्टा एफएक्स वगैरह हो गया। लेकिन जितने एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी जो देखा है ना, तो यार वो ये चीज़ करते हैं और उनको वक्ती तौर पर फायदा भी होता है, लेकिन एट द एंड उनको लॉस ही होता है। बिल्कुल मैं दिल की आपको बात बता रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इन बातों को समझो, और अगर तो आप पैसे नहीं ऑनलाइन कमा रहे ना तो भैया आपके जाए ना कम से कम, ठीक है। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपका मतलब बड़ी तेजी से आपको प्रॉफिट आ तो सकता है, लेकिन वो 100 में से 1 या 2% बंदे होंगे जो लकीली प्रॉफिट इसमें बना पाएंगे। अच्छा, इसमें ये भी होता है, ये नहीं कि लॉस ही होगा हमेशा, मतलब आपको प्रॉफिट भी होगा, बिल्कुल जुए की तरह ही आ रही है, ठीक है। और अगर आप मजहब के लिहाज से भी देखो तो इसमें जिस तरह की चीज़ें हैं तो वो हलाल उसको आप नहीं कह सकते। जितने मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, मतलब ज़्यादातर 70-80% लोगों ने इसको हराम बोला है, 20% लोग किसी ना किसी बहाने से इसको हलाल बोल रहे होते हैं, अदरवाइज जो है ना इसको आप हलाल नहीं कह सकते। जबकि जो स्पोर्ट ट्रेडिंग है उसको जो है ना वो ज़्यादातर लोग यानी 80% लोग उसको हलाल बोलते हैं, बाकी 20% लोग तो उसमें भी पूरी क्रिप्टो में भी डाउट करके बैठे हैं, ठीक है। अल्लाह जानते जो भी मामला है, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग अगर जिस चीज़ को सही बोल रहे हैं तो वो सही है, ज़्यादातर लोग गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है। तो ये तो होगी आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक ही चीज़ आप समझो कि यार फ्यूचर ट्रेडिंग से फ्यूचर बर्बाद होता है। दूसरी एक और चीज़ कि यार जो भी आपको लॉस होता है ना वो सारा का सारा एक्सचेंज के पास जाता है, उसका प्रॉफिट है। तो ये बात अपने माइंड में रख लो, किसी किस्म की फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, जो भी है, आपका लॉस इनका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट इनका लॉस। तो दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर बड़े या सक्सेसफुल हो भी ना तो आपको ज्यादा देर में कुछ चलने नहीं देगा, आपका जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे जानबूझ के। फॉरेक्स में तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ये ओक्टा एफएक्स, ये जो चीजें हैं ना, ये जिनको आप देखते हो, ये इस तरह करके मोनोपोली करती हैं आपके साथ कि ये आपको ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लगा देते हैं कि आप इसमें प्रॉफिट बना ही ना पाओ। तो बातें जरा ज्यादा लंबी हो गई हैं। अब चलते हैं हम कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर कि यार जो कॉपी ट्रेडिंग है, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस के अंदर ये चल रही है कॉपी ट्रेडिंग, क्या इसका सीन है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मतलब हमारे लिए रिस्की है या क्या है। तो भाई कॉपी ट्रेडिंग पे मैंने भी पास में वीडियोस वगैरह बनाई, बिटगेट वगैरह का वीडियो मैंने बनाया कि किस तरह ट्यूटोरियल वगैरह सारा मैंने बनाया इसका। लेकिन असल बात ये है कि कॉपी ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग की होती है ज़्यादातर, ठीक है। अगर स्पोर्ट की कॉपी ट्रेडिंग मिले तो ठीक है, उसको ट्राई कर सकते हो आप, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेड की ही होती है, ठीक है। और एक्सचेंजेस जो है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रही होती हैं, क्यों? क्योंकि उनका फायदा है इसके अंदर, ठीक है। ओवरऑल जो है ना वो 95% लोग जो है इसमें लॉस करवा रहे होते हैं,
मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ जिससे शायद आपको आने वाले टाइम के लिए ये जितनी भी आपकी फॉरेक्स की ओक्टा एफएक्स या एक्सपर्ट ऑप्शन या फिर आपकी कॉपी ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, इसके बारे में टोटल आपको आंसर मिल जाएगा। आज से कोई 8-9 साल पहले की बात है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होता था, हम रोबोट खुद बना के यूज़ करते थे। तो हमने एक दफ़ा सोचा कि हम एक्सचेंज बनाते हैं अपनी, यानी कि उसको ब्रोकर बोलते हैं फॉरेक्स के अंदर, हम वो बनाते हैं। खैर जैसे तैसे करके सारे मामला जो है ना तय हुए। जिस फर्म ने हमें बना के देनी थी उन्होंने बोला कि आपने एक रूम बनाना है, ठीक है, उसका नाम होगा डीलिंग डेस्क रूम। हमने कहा ये क्या होता है, हम तो इतने टाइम से फॉरेक्स कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं इस चीज़ का। उन्होंने बोला ये वो रूम है जिसमें आप ट्रेडर्स को मैनेज करोगे, उनको आप नज़र रखोगे, खास तौर पर वो ट्रेडर जो प्रॉफिट में जा रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपको अनबीटेबल ट्रेडर नजर आएगा तो आपने ये वाले सॉफ्टवेयर ऑन करने हैं। तो क्या होगा कि ये इस लीगल तरीके से वो बंदे को आप लॉस करवाओगे या उससे जान छुड़वाओगे कि वो ज़्यादा प्रॉफिट ना बना पाए। तो बस उस दिन के बाद फिर जो है ना हमारा फॉरेक्स से भी दिल उठ गया था। तो इस चीज़ को माइंड में रख लो, ये भी वही चीज़ है। इसके अंदर एक्सचेंज बोलती है कि हमारे पास पीछे रिजर्व पड़ा है, हम उस रिजर्व को यूज़ कर रहे हैं। यानी एक्सचेंज कहती है कि आपने $100 लगाए, हमने आपको $900 जो दिया है ना, $900 के बाद बिटकॉइन पड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। होना तो यही चाहिए, लेकिन ये असल में अपना $900 का बिटकॉइन आपको नहीं दे रही, ये आपको सॉफ्टवेयर में बस एक वैल्यू पुट करके दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता आपका 100 माइनस होना है, तो हमने सब काट देना है। फिर अपना $900 जो आपने दे दिया हमें, उसको यूज़ भी तो करने दो, उसको माइनस भी तो होने दो, नहीं होने देते। तो भाई जो कॉपी ट्रेडिंग है ना आपकी, वो फ्यूचर ट्रेडिंग की ही होती है, ठीक है। तो आपको मैं भाइयों वाला यही मशवरा दूंगा, फ्यूचर ट्रेडिंग और ये जो दूसरी है, इससे जो है ना बच के रहो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं जी बहुत ज़्यादा सीख के जो है ना हम इसको कर सकते, फलां करें। अब देखो, मैं अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना और मैं आपको भी करवा रहा हूँ, सिग्नल भी दे रहा हूँ, असल बात यह है कि मैं अपने लालच के लिए सारा कुछ करूँगा। क्यों? क्योंकि एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो कमीशन होता है ना आपको, जो आप हमारे रेफर से ज्वाइन करते हो, ठीक है। अब ये भी आपको स्टोरी समझ आ जाएगी कि लोग ज़्यादा क्यों यूट्यूब में आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल और ये वो कह रहे होते हैं कि करो। वो इसलिए कह रहे होते हैं कि भैया फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आपने मेरे रेफर से ज्वाइन किया, ठीक है, आप मेरी टीम का हिस्सा बन गए, अब आप जो ट्रेड करते हो उसका कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। $100 की आपने ट्रेड की, तो आपकी $100 की ट्रेड करने के ऊपर अगर आपने मेरे रेफर से ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे जो है ना 2-3 सेंट मिलेंगे। यानी आपने $100 की ट्रेड की, आपकी जो है ना 15-20 रुपये फीस कटी, उस 15-20 रुपये में से 1 या 2 रुपये मुझे मिलेंगे। लेकिन अगर आपने $100 की फ्यूचर की ट्रेड की तो आपके 40-50 रुपये कटेंगे, उस 40-50 में 25-30 मुझे मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोगों को लालच होता है कि लोगों को फ्यूचर ट्रेड करवाएं। दूसरा, हम लोग सिग्नल बेचते हैं, उससे लोगों को फ्यूचर ट्रेड करवा लेते हैं, लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं। तो असल चीज़ें ये हैं, दिल की बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा, फिर इस सब को करने के लिए हम लोग आपको बोलते हैं कि यार बड़ा प्रॉफिट हो गया, ये सिग्नल मैच हो गया, वो सिग्नल जो है ना अटैम्प्ट हो गया, इसमें जो है ना बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, इतने लोगों ने फायदा ले लिया, उतने ने ले लिया। लेकिन असल में हकीकत जो होती है ना एट देखो, प्रॉफिट होता है, ये नहीं मैं कह रहा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन ये नहीं होता कि प्रॉफिट ही होता जा रहा है 2 साल से, ऐसा नहीं होता। अब जितने भी लोग आपने सुने होंगे यार फ्लॉ, भाई उन्होंने बताया नहीं ना आपको। मैं अगर आपको यहाँ बताना शुरू कर दूं मैं फ्यूचर से इतना प्रॉफिट बनाता हूँ, आप तो मान लोगे, लेकिन आपको हकीकत नहीं पता होगी कि यार मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको हकीकत पता नहीं होगी और मैं बताऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपका फायदा उठाऊंगा। तो इसीलिए जो है ना बेहतर है, पता नहीं ये मेरी बातें सुन के यूट्यूब वाले, कोई एक्सचेंज वाले या कोई और लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, वो कहीं रिपोर्ट ना कर दे मेरे वीडियो को। तो भाई ये सारी जो है ना हकीकत है, ठीक है। तो इससे बच के रहो। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं फलां बंदा है, तो भाई करके देख लो। आज आप फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करो और साल के बाद आप मेरे पास आके मुझे बोलोगे साकी भाई मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की, आपने कहा था फ्यूचर ट्रेडिंग का नहीं फायदा, तो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग की, मुझे साल हो गया है, मैं लगातार जो है ना प्रॉफिट बना रहा हूँ इसके अंदर, या ओवरऑल मैंने प्रॉफिट बनाया, मतलब साल में 3 महीने लॉस हो गया, ठीक है आपको, या 4 महीने लॉस हो गया, 8 महीने प्रॉफिट हो गया, 5 महीने लॉस हो गया, 7 महीने प्रॉफिट ना लिया, तब भी ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट नहीं हो, तो वो आगे मुझे आप दिखा देना। दूर से ऐसे ही लगता है प्रॉफिट हो रहा होता है शुरू में, हमें खुद ऐसा हो चुका है कि 11 महीने लगातार प्रॉफिट हुआ हमें, 11 महीने $1 मिलियन का अकाउंट था, 11 महीने लगातार प्रॉफिट हुआ, 11 महीने के बाद हमें जो है ना 60% लॉस हो गया, जो हमने प्रॉफिट बनाया था वो गया उसमें से काफ़ी सारा। तो जिंदगी में सबसे ज़्यादा लंबा प्रॉफिट का अरसा यही था फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो कि फ्यूचर जैसी होती है। तो इसीलिए जो है ना, बजाय बाद में इस बात को सोचने के, आज से 4-5 साल बाद साकी भाई ने सही कहा था एट द एंड, ये हुआ मसला, भाई ना कमाओ, मतलब नहीं बन रहा ना प्रॉफिट, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, माइनस में जा रही है क्रिप्टो, इट्स ओके, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये कर लो, ये छोड़ के वो कर लो, भाई मतलब गंवाने से अच्छा है कि करो ही ना, वो उससे बेहतर है। बाकी मजीद को इसके बारे में क्वेश्चन हुआ तो यार कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको जरूर जो है ना आप लाइक कर दो, दुआ में याद रखना। अल्लाह।